नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में 2020 चुनावी साल रहा, चुनाव खत्म हो गए। एग्जिट पोल के नतीजे से यही लग रहा था कि तेजस्वी यादव ही इस बार बिहार के मुखिया बनेंगे, उनके ही सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर हम उस दौरान बिहार के चुनाव के गणित की बात करें तो पूरे देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि जो मुकाबला था वो बिल्कुल कांटे का था। लेकिन इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 7वीं बार बन गए और सबको लगा कि अब हमारी जिंदगी वापस से ही वैसी हो जाएगी और बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा था सब कुछ अस्थिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच रही है, एक एक करके कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। और अगर आपको याद हो तो बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान ही ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच तकरार है। अब ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में जो घटना हुई है उसको देखकर तो अब और भी ज्यादा विपक्ष की ओर से निशाने साधे जा रहे हैं और ये बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आप सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए। खास करके राजद के तमाम नेताओं ने अलग अलग तरीके से इसको लेकर टिप्पणी की। जब से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 7 में से जदयू के 6 विधायकों को अपने खेमे में कर लिया, तब से बिहार की राजनीति में उबाल आ चुका है। ऐसे में खास करके राजद कार्यकर्ताओं की बात करें, राजद के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो सब ने अपने अपने इस पर टिप्पणी दी। हालांकि अगर हम लालू फैमिली की बात करें तो वो इस पर बिल्कुल साइलेंस मोड पे चले गए। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने इसको लेकर टिप्पणी की, ये तक कह दिया कि आप मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाइए और हम आपको 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो एक और बयान बिहार के सियासत में जिससे सनसनी फैल गई वो ये था कि 17 विधायक जदयू के राजद से बातचीत करते हैं और ऐसे में जल्द ही जदयू में टूट होने वाली है। तो ये तमाम ऐसे बयान हैं जिसको लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। लेकिन साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से राजद के तमाम नेता जो एक दूसरे से होड़ में लगे हुए थे, अपनी टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में तेजस्वी यादव को उन्होंने फजीहत में डाल दिया है। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। राजद के बयान बहादुरों से पार्टी नेतृत्व ने पल्ला झाड़ लिया है। बयान देने में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में राजद नेतृत्व को परेशान हो गया है। इसके बाद नेतृत्व ने अपने बयान बहादुरों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। जानकार बताते हैं कि तेजस्वी के तल्ख तेवर के बाद बयानवीर नेता बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल 2 दलित नेताओं के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा में तर्कस से एक से बढ़कर एक बयान रूपी तीर छोड़े जाने लगे। राजद के नेताओं ने बिना धुआं के ही आग निकालने की अफवाह फैला दी, जिससे बिहार की राजनीतिक तपिश बढ़ गई थी। राजद के तोड़फोड़ वाली इस अफवाह से पार्टी का कुछ भला हुआ या नहीं, लेकिन जदयू सतर्क जरूर हो गई। जानकार बताते हैं कि राजद में अपना कद बढ़ाने को लेकर कई नेता तरह तरह के दांव चल रहे हैं। राजद के बयान बहादुर नेता सत्ताधारी जदयू और सीएम नीतीश पर हमला कर राजद नेतृत्व के समक्ष अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने में जुटे हैं। राजद के एक बड़े नेता ने मीडिया में बयान देकर नीतीश कुमार को सलाह दे दी कि आप सीएम की कुर्सी छोड़िए, आपको हम लोग पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई। राजद के उक्त बड़े नेता की देश भर में चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने जिस मिशन के तहत बयान दिया था उसमें वो कामयाब होते दिख रहे थे। जानकार बताते हैं कि उदय नारायण चौधरी को मिल रही टीआरपी को कम करने की चाल चली गई। राजद के ही एक बड़े नेता श्याम रजक ने अचानक बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कह दिया कि जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। श्याम रजक के इस बयान के बाद उदय नारायण चौधरी पिछड़ गए और सिर्फ श्याम रजक की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इन सब के बीच राजद परेशान हो गया, क्योंकि जदयू में तोड़फोड़ की योजना की शुरुआत ही नहीं हुई, उसके पहले ही नेता बड़ा बड़ा बयान देने लगे। इसी बीच राजद के तमाम आरोपों का सीएम नीतीश ने हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि
उनका मिशन कामयाब नहीं होने वाला और कहीं कोई टूट नहीं हो रही। सीएम नीतीश के इस बयान के बाद राजद पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। जानकार बताते हैं कि श्याम रजक के टूट वाले बयान से राजद नेतृत्व काफी खफा है और बयान वीरों को सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है कि इस तरह के बयान बंद करें। ऐसी बयानबाजी से फायदा की जगह सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। आप लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना बंद करिए। जानकार बताते हैं कि राजद नेतृत्व के सख्त फरमान के बाद श्याम रजक रात को ही बैकफुट पर आ गए। उन्होंने अपने दावे से पलटी मारते हुए कहा कि आरजेडी को ना नीतीश कुमार चाहिए ना ही उनकी पार्टी के विधायक। यह अलग बात है कि जदयू के 17 विधायक अपनी ही पार्टी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। राजद नेतृत्व ने भी श्याम रजक के बयान, जदयू तोड़ने वाले बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि श्याम रजक का बयान उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो राजद नेतृत्व के सामने अपने कद को बढ़ाने के लिए, अपनी जो टीआरपी है उसको बढ़ाने के लिए तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बयानबाजी की और उस तरीके से कहीं ना कहीं नुकसान तेजस्वी यादव को पहुंचा दिया है, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस तरीके से श्याम रजक ने ये बात कह दी कि हमारे जदयू के 17 विधायक अपनी ही पार्टी में नहीं रहना चाहते, हमसे उनकी बातचीत चल रही है, ऐसे में उनके ही पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये उनका निजी बयान है, इसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं, इसमें पार्टी की कोई दखलंदाजी नहीं। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने और साथ ही साथ लालू ने भी पूर्ण रूप से पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सलाह दी है और ये कहा है कि इस तरह की कोई भी बयानबाजी जदयू को लेकर नहीं करनी है। हालांकि लालू प्रसाद यादव एक बड़ी प्लानिंग के तहत तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है उन्हें भी सलाह दी जा रही है कि कैसे नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेना है, क्योंकि जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति में उबाल आया हुआ है, बीजेपी और जदयू दोनों के बीच तल्ख तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में जरूर ही बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।